9G। ध्यान देना, एग्जाम्पल 4.9, ये कह रहा है सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। लेंथ 0.5 मीटर सोलेनोइड है, रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, एंड इज मेड अप 500 टन्स। नंबर ऑफ टन्स कितनी है इसकी 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड है, लेंथ दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है, इनसाइड बोला ना बेटा। अब क्योंकि उसने इनसाइड बोल रखा है, ये मान ले सोलेनोइड है, ठीक है जी। वैसे तो जो मैं रिजल्ट लगाने जा रहा हूं वो किसके लिए लगाना है, एक लॉन्ग सोलेनोइड के लिए होता है, लेकिन उसने इनसाइड बोला है ना। इनसाइड में हम म्यू नॉट एन आई सीधा लगा सकते हैं। जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड बोल दे तो हर जगह पे म्यू नॉट एन आई चलेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, तो इसके सेंटर पे बिल्कुल बीच वाले रीजन में म्यू नॉट एन आई यूज कर सकते हो, साइड पे नहीं कर सकते, ठीक है। एंड पे जाते जाते तो आधा रह जाता म्यू नॉट एन आई बाई 2, लेकिन उसने इनसाइड बोला, मैं यहीं पे ये वाला फार्मूला लगाने जा रहा हूं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ लेंथ वॉल्यूम नहीं, 500। लेंथ कितनी दे रखी है 0.5, और साथ में क्या लगाना है बेटा, करंट लगा देना। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है जल्दी बोलो, 5 एम्पियर। जल्दी बोलो, सॉल्व करके आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंस रखकर कि भी क्या करना था, कौन सा क्वेश्चन आ गया, बस कर देना है इसको एक बार, ठीक है। आगे चलो, आगे अगर उसने इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता एंड्स पे फाइंड करना है, तो जो भी रिजल्ट आए ना बेटा एंड्स पर, उसका क्या कर देना है आपने, आधा कर, ठीक है। अगर एंड्स पे फाइंड करना होगा तो हमने उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ओके जी, अब बढ़े हम आगे की ओर, ठीक है। अगली बात ध्यान देना, 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज दिस मच। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट दे रखा है उसने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ओके, फील्ड साउथ टू नॉर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा, वो साउथ टू नॉर्थ चलता है, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कहते हैं इसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका यहाँ पे नॉर्थ पड़ा हुआ है, यहाँ के पड़ा हुआ है साउथ। ये अर्थ का साउथ है और ये अर्थ का क्या है, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलते हैं ना, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर लिया जाता है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, हाँ, साउथ टू नॉर्थ, वही उसने दे भी रखा है क्वेश्चन। ओके, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इन ए डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है, मान लें ये साउथ है, मेरे सामने, पीछे क्या हो गया नॉर्थ। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पीछे की ओर जा रहा है, मेरे पीछे की ओर जा रहा है, साउथ मेरे सामने मान लिया मैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पीछे जा रहा है, और यहाँ टेबल पड़ा हुआ है, ये मान ले क्या है, टेबल, ठीक है। इस टेबल पे एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है हमने। अगर ये कैसे पड़ा हुआ है, टेबल पर, हॉरिजॉन्टल टेबल, ईस्ट टू वेस्ट है, सामने मेरे कौन है, साउथ, ये नॉर्थ हो गया। अगर सामने साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट हो गया, क्योंकि अगर इधर नॉर्थ होता तो ये इधर ईस्ट लेता मैं, समझ गए कि नहीं। तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, समझ गए। मेरा ये वाला हिस्सा ईस्ट है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। करंट किधर जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट किधर जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ये जा रहा है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा BIL लगेगा। कितना लगेगा, BIL
एल लग गया, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो फोर्स कितना लगा? बी आई एल साइन 90 डिग्री लग गया, जल्दी बोलो ओके रिपोर्ट। उसने क्या मांगा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगा है। ये किसकी इक्वल हो गया? बी इंटू आई आ गया, बोलो डन है। बी इंटू आई, बी क्वेश्चन में दे रखा है, चेक कर, 3 × 10⁻⁵। आई की वैल्यू भी दे रखी है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, जवाब दो। लेकिन वो डायरेक्शन भी मांगना चाह रहा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या मांगना चाह रहा है, सॉरी फोर्स की क्या मांगना चाह रहा है? डायरेक्शन भी, फोर्स की डायरेक्शन के लिए चाहिए एफ बी आई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर चल रहा है, करंट किधर जा रहा था? इस पे करंट उस तरफ जा रहा था, तो बी इधर, करंट मैंने बनाया उस तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? परपेंडिकुलरली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जल्दी बोलो समझे कि नहीं? यहां से तुम आंसर निकालोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जल्दी बोलो ओके, समझ गए? सेकंड केस समझ गए? सेकंड केस में उसने बोला कि टेबल पर वो जो करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, पर फील्ड भी किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ, और ये करंट भी किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है साउथ, और कंपोनेंट भी कौन सा दिया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैसे ही हॉरिजॉन्टल जा रहा होता है, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड केस में आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, जल्दी बोलें, क्लियर है कि नहीं बेटा? टिपिकल, दीज आर टिपिकल बोर्ड टाइप क्वेश्चन, टिपिकल बोर्ड टाइप क्वेश्चन, वो आपका थोड़ा सा दिमाग भी लड़वाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे कि पता ही ना चले, लेकिन एकदम इसके आंसर भी नहीं निकलेंगे, आप आंसर मैच कर सकते हो, जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? इट वॉज क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ गई, सेकंड वाले केस में क्या हो गया? 0 आ गया, डन हो गया, क्लियर है? इसने फर्स्ट पार्ट में जो आंसर निकाला है उसमें कुछ और भी कहानी कर रहा है, कहता 3 × 10⁻⁹ आया, दिस इज लार्जर देन द वैल्यू दिस कोटेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर स्ट्रे फील्ड व्हाइल स्टैंडर्डाइजिंग द एम्पियर। तो कहता है कि जब एम्पियर को डिफाइन किया था तो उसमें इतना फोर्स लगता होता है पर यूनिट लेंथ वायर पर, तो कहता है ये उससे भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जब एम्पियर को डिफाइन करेंगे हम जहां पर भी, तो हमें एक्सटर्नल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करना होगा? इग्नोर करना, ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा लिख दिया भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाहता देखते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 100 टन क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कॉइल की बात कर रहा है, रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? 100 टन क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल, भाई सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे तो फील्ड निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, KI/R × 2π, जल्दी बोले ओके। आई की वैल्यू पुट कर, आर की वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर, आंसर आना चाहिए फर्स्ट पार्ट। फिर वही बात, इतने बड़े बड़े करके क्वेश्चन आएंगे, मैं 11 तारीख से पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मान के चलो 11th को हम लोग, जो मर्जी डे हो उस दिन, हम लोग 2025 वाला पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ऑल सेट्स, ठीक है, 2025 वाला 11 दिन में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। कुछ देखेंगे कई क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आते हैं, हमें पढ़ने बड़े, मतलब ये लगा लो अगर हमें टेस्ट देने की आदत नहीं है अभी, तो जब तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें उसमें मतलब मजा ही नहीं आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन करते रहे तुम लोग, एमसीक्यू टाइप करते रहो, जल्दी 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 करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चेंज होते जाते हैं, तो ये आदत डाल लो कि बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, पहले तुम्हें आराम से उसको पढ़ना पड़ेगा। खैर मैं जो शीट्स दे रहा हूँ तुमको 4 शीट्स तुम्हें करवा दी चैप्टर वाइज, उसमें हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, केस स्टडी बेस्ड आ रहा है, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा मैंने, फर्स्ट पार्ट हो गया, जल्दी बताओ। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, ओके, अब आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, ले मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या मांग ली उसने? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? N × I × A होती है, जल्दी बताओ। करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? NIA। मौके पे फार्मूला याद आना चाहिए तो सब ठीक है, नहीं आया तो सब गलत। हो गया क्वेश्चन तो इजी, नहीं हुआ तो डिफिकल्ट, सीधा सा हिसाब है। बाद में जो मर्जी कहते रहो इजी था, बड़ा डिफिकल्ट आ गया, ये है वो है कहानियां, लेकिन जो हो गया वो इजी, जो नहीं हुआ वो डिफिकल्ट। तो मौके की बात है, उस वक्त करके आना है तुमने क्वेश्चन। ओके, M = क्या है बेटा? N × I × A है मान,
MNIA हो गया, 100 टर्न्स है, करंट दे रखा है, एरिया निकाल लोगे, छोड़ दो क्वेश्चन, NIA लगाना है। अब आगे कह रहा है तो कॉइल इज प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन। जो ये कॉइल है वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई है, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल। ठीक है, कहां पे पड़ी हुई है? वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई है। तो कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। ओके, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्सिस कौन सा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई है, फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये कुछ फिर ऐसे कहना चाहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो यही बनेगा। ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो सकती है, ऐ पई हुई है, ऐ रोटेट हो, कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Axis of the coil is in the direction of the field. पड़ी है, हॉरिजॉन्टली हुई है, एक्सिस इधर है, एक्सिस इधर है, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इनिशियली फील्ड इधर जा रहा है, एक्सिस भी इधर जा रहा है। जल्दी बताओ, इस फोटो के हिसाब से क्या ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड माना जा सकता है? जल्दी बोलो। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल है ना मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल बार को आ रहा है, और एक्सिस किस पैरेलल भी जा रहा है, इनिशियली ये सिचुएशन। आगे क्या बोलता है कि द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री क्या करगी? रोटेट करगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क लगती है एक, BINA साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा? नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। सुन रहे बातों को कि नहीं? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इस वक्त नॉर्मल इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, सुन रहे हो? नॉर्मल भी बाहर को और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर को। एंगल कितने? इस वक्त नॉर्मल भी इधर को, और एंगल कितने है? 0। तो इस वक्त तो टॉर्क कितनी लगनी चाहिए थी? 0 लगनी चाहिए थी। फिर रोटेट कैसे कर गया? कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Axis in the direction of field. The coil rotates through angle 90 degree under the influence of magnetic field. What are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? What is the angular speed acquired by the coil? मैंने कुछ गलत किया? इनिशियली 0 ही है, फिर रोटेट कैसे कर दी? कह रहा था कॉइल रोटेट्स थ्रू द एंगल। अगर इनिशियली 0 है टॉर्क, तो रोटेट ही क्यों करनी? फिर तो वहीं पड़ी रह जाती है ना। ऐसे ही मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ एक्सटर्नली है ये, और कौन सा है? ये वाला एक्सटर्नली हो गया ना बेटा, इसमें से करंट पास किया। चलो मेरे ख्याल से मैं सही सोच रहा हूँ। द कॉइल रोटेट थ्रू एंगल 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे टॉर्क कितनी लगनी चाहिए? मेरे हिसाब से क्या लगनी चाहिए? 0। आंसर चेक करो, 0 ही है। और फाइनल पोजीशन में अगर ये रोटेट कर जाती तो टॉर्क कितनी लगनी चाहिए बेटा? BINA sin 91 हो गया। जल्दी बोलो, समझ गए? बी की वैल्यू, आई की वैल्यू, एन की वैल्यू एक ही पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? मैं ये कहना चाहता हूं कॉइल अगर पड़ी हुई है, पहले टॉर्क लग रही थी, तो वो उसको 0 पे लाएगा, 0 टॉर्क वाली स्थिति में लेकर आएगा कि भी स्टेबल करने के लिए। पहले 0 थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर टॉर्क थी 0 तो रोटेट किसने किया? समझ रहे बात को कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, आंसर अपना मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। आगे कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज दे रखा है। क्या तुम्हें पता है?
टॉर्क इज इक्वल टू, एंगुलर स्पीड मांग रहा है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, बोलो आई क्या हो गया, मोई मोई, मोई मोई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई, मोई मोई, मोई मोई हो गया इसका। तो एम ओ आई, आई दे रखा है, टॉर्क 90 डिग्री वाली पोजीशन में, समझ रहे बात को, वो यूज कर लेनी है और यहां से अल्फा निकाल लोगे। अल्फा क्या है तुम्हारी, वेरिएबल टॉर्क है, सुन रहे हो बात को, टॉर्क कैसी है, वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए हमें, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना चाहिए। तो सही कर रखा है उसने कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क होता है, वही जो मैंने लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, समझ गए, टॉर्क किसके इक्वल होता है बेटा, आई अल्फा, ओ बोलो, ठीक है, ठीक है, यहां से टॉर्क किसके इक्वल हो गया, आई अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी ओमेगा बाय डी टी, समझ गए, एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी, तो इसलिए अल्फा किसके इक्वल हो गया, डी ओमेगा बाय डी टी के इक्वल, कोई दिक्कत वाली बात, इट इज डी ओमेगा बाय डी टी। अब यहां से देख, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया टॉर्क इंटू आई इंटू क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है, जल्दी बोलो, समझ गए, बोला करो, ओके। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाय डी टी, पहले मैं डी टी खत्म करूं क्योंकि मुझे उसने एंगल का दे रखा है कि यहां से यहां तक, तो इसको मैंने क्या किया, ये डी ओमेगा ना बेटा, इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर सकता हूं, टाइम खत्म करूं ना, टाइम नहीं, उसने बोला इतने से इतने एंगल, एंगल लेके आऊंगा। तो टॉर्क किसके इक्वल बेटा, आई अल्फा के, सुन रहे हो मेरी बातों को, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क किसके इक्वल हो गया, आई इंटू डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी डी थी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं जल्दी बता, ओमेगा, तो टॉर्क किसके इक्वल हो गया, आई, इसको लिख दिया ओमेगा, सुन रहे हो जी, इसको क्या लिख दिया, डी ओमेगा, और नीचे क्या आ गया, डी थीटा, ठीक है, निकालने के लिए क्या बोला है उसने, ओमेगा, ठीक है जी। अब इसको ऊपर भेज दे, ओमेगा डी ओमेगा किसके इक्वल आ गया जी, टॉर्क इंटू आई इंटू डी थीटा, जल्दी बोलो, ओके, हाँ टॉर्क अपॉन, ठीक है, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू टॉ बाय आई इंटू क्या आ गया बेटा, डी थीटा, जल्दी बोलो, समझ चुके हो, बोला करो। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको मैंने लिखा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे, ये जीरो से लेके ओमेगा तक जा रहा है, सुन रहे हो, ये जीरो से लेके ओमेगा तक चले गया, और ये जीरो से लेके कहां तक जा रहा है, 90 तक, बोलो डन। इसको क्या लिख दिया, ओमेगा की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, बोलो डन, बोलिया करो, इक्वल टू, टॉर्क की जगह क्या लिखा मैंने, एम बी साइन थीटा, नीचे क्या है आई, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, साइन थीटा की विद रिस्पेक्ट टू थीटा करती, जीरो से लेके कहां तक, 90 तक, जल्दी बोलो, ठीक जा रहे हैं। तो यहां से बेटा जी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी बाय आई, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो यहां से बेटा जी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, मास दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी एम तो वो है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन आई, मैं मास बना दिया इसको, एम की जगह एन आई ये हो गया, बी की जगह बी हो गया, आई की जगह क्या है तुम्हारा, करंट नहीं है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट क्या है इसकी, ये माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, एक जीरो लेना है, एक क्या ले लेना है, 90 डिग्री लेना है, जल्दी बताओ, हो सकता है क्वेश्चन कि नहीं। अब फिर वही बात, ये क्वेश्चन आ गया तो भाई इसको करने में टाइम भी लगेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में वही करके आएगा जिसने एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व किया, पता लग गया, पावर ऑफ एनसीईआरटी बुक दिख रही है कि नहीं दिख रही, पहले तो मुझे ये बताओ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन बुक, किसका डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, किसका डायलॉग है,
हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ एनसीईआरटी बुक, कॉमन बुक। ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहे, ये कर लिया वो कर लिया, यहाँ से कर लिया वहां से कर लिया। भाई जिसने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन किया हुआ है उसका उसका तो हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो बात कि नहीं? तो मतलब बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बच्चा उन क्वेश्चंस को करके जाएगा वही एग्जाम में करके आ पाएगा। और मैंने कई बार बोला हुआ है कि 85 से 95 का जो सफर है वो आपको किसने तय करवाना है? ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी बुक ने तय करवाना। 85 टू 95 का जो पाथ है वो अगर आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ोगे तभी वो पाथ कवर अप होगा। समझो बात को। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो किया हुआ होगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी एनसीईआरटी में से किया होगा क्वेश्चन वही कर कर आएगा, अदरवाइज उलझ ही जाए। जितना टॉपर है, जितना मतलब ये लगा लो कुछ बच्चे जिनके मान लो 100 में से 100 आ रहे हैं फिजिक्स में, 70 में से 70 वाला जो बच्चा है, या जेई में भी जिसका बहुत बढ़िया रैंक आ रहा है, उसने एनसीईआरटी घोल कर पी रखी होगी, ये समझ। एनसीईआरटी तो बेस है। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिखा देते हैं, मतलब एनसीईआरटी का दम दिखाने के लिए फिर मैं लास्ट में आकर एक बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं कि भी देख लो। अपने आप करोगे अपने आप तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि भी क्या दे रखा है उसमें। अपने आप तुम कर ही नहीं पाओगे, अपने आप तो इतने टाइम से बोल रखा है ना करने के लिए। तो लास्ट में एक बार यहाँ पे बिठा के करवाने जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस देखने करने पड़ेंगे आप। जल्दी बोलो, ठीक है? तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन बुक, यानी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी बुक करनी ही पड़ेगी। तब आएंगे 95 लेने हैं तो एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी, कम से कम उसके सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन निपटा दो। एक दो क्वेश्चन रह गया, अब इसको करके क्लोज करूंगा। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? लास्ट है कि सेकंड लास्ट है? चेक कर। सेकंड लास्ट है, चलो उम्मीद दे देता हूँ ये सेकंड लास्ट। फिर से इसके भी कितने पार्ट हैं? कहता है करंट कैरिंग सर्कुलर रोप लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच अ वे दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, लाइज इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है ऐसे। ठीक है जी। क्या कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है? सर द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, मतलब टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये टर्न होकर ऐसे ही हो जाए। अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनना, इसका नॉर्मल किधर जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर क्रिएट कर दिया? ऊपर। तो थीटा कितना हो गया? 0, है ना? तो इस वक्त तो टॉर्क लगेगी नहीं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया ऐसे, ठीक है, ये कॉइल पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे कर दिया पैरेलली, और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी नॉर्मल जा रहा है ऊपर, तो ऐसी स्थिति में इस पे टॉर्क लग सकती है। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल ऐसे कर दिया, इसका नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, जिससे इस पे टॉर्क लग जाएगी। सुन रहे बात को? अब इस पे टॉर्क लगी मैक्सिमम, टॉर्क इसको 0 डिग्री पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगी। ये कॉइल पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तुमने किधर लगा दिया? इसके पैरेलल ऐसे। ठीक है, ये चाहेगी कि एंगल, अब इस वक्त एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये चाहेगी एंगल क्या बन जाए? 0 बन जाए। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश में अभी ये ऊपर जा रही है, एंगल 90 बन रहा है, तो ये चाहेगी कि एंगल क्या बन जाए? 0। तो इस वक्त ये अपने आप टर्न होकर ऐसे आ सकती है कि नहीं आ सकती? इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल भी इधर चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता हूं तो ये टर्न होके ऐसे अपने आप आ सकती है वर्टिकल प्लेन में। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? नो बन रहा है। पीछे क्या दे रखा है? नो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप lies in a smooth horizontal plane, can a uniform magnetic field be set up in such a way that the loop turns around itself, यानी turns in vertical axis? No, because that would require torque to be in vertical direction. उसके लिए हमें टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में चाहिए होगी? वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। टॉर्क चाहिए होगी वर्टिकल डायरेक्शन। सर्कुलर कैरिंग करंट है
but torque is equal to I into A cross B, and since A of the horizontal loop is in the vertical direction, A यानी normal, in the vertical direction, torque would be in the plane of the loop for any B. कह रहा है ऐसे प्लेन पड़ी हुई है, हमें टॉर्क किधर चाहिए, ऊपर की ओर। टॉर्क ऊपर लगेगी तभी रोटेट करेगी, ठीक है। और इसमें टॉर्क ऊपर चाहिए, हॉरिजॉन्टल में करंट कैरिंग सर्कुलर लाइज on a smooth horizontal plane. A current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnet set up in such a manner that the loop turns around itself? Yeah. यार हॉरिजॉन्टल में तो ऐसे पड़ी हुई है, ऐसी बोलेंगे, ठीक है। इसको हमें ये इसका जा रहा है नॉर्मल, सही बात है, ठीक है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा भी देते हो तो टॉर्क अंदर को लगेगी, क्योंकि जो टॉर्क होती है सही है, बिल्कुल समझ रहे बात को, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। देख हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, तुम टॉर्क लगाना चाहते हो तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ले दिया, क्योंकि नॉर्मल तो क्लियर है, उसने क्वेश्चन में कर रखा है। सुन रहे हो बेटा बात को, ठीक है, बन गया आंसर, बन गया इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर बन गया जी। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला था, करंट कैरिंग सर्कुलर लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पड़ी हुई है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है तो कोई शक वाली बात नहीं है, नॉर्मल गया इधर, इसका डन। अगर नॉर्मल ऊपर चले गया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड रख ही नहीं सकते, टॉर्क ही नहीं लगनी। मैक्सिमम टॉर्क के लिए तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इधर ही चाहिए, जल्दी बोलो डन। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमने इधर क्रिएट कर दिया, टॉर्क इधर, टॉर्क किसके इक्वल होती है बेटा, इट इज एम क्रॉस बी। एम हमेशा जो है ऊपर की ओर जा रही होगी नॉर्मल की तरफ, बी इधर ले लिया, ये दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब टॉर्क लगेगी अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब बात सही है, ये इसको ऐसे घुमा सकती है, वर्टिकल नहीं उठा सकती। बोलो समझ गए कि नहीं, वर्टिकल उठाने के लिए ऊपर को चाहिए थी, बिल्कुल सही है, बन गया आंसर, क्लियर है। अब फिर वही बात, बढ़िया क्वेश्चन था, हो जाएगा, पहला क्लियर हो गया। बी पार्ट कहता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो होना चाहिए, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो होना चाहिए। यानी अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कॉइल ऐसे आके रुकेगी, ताकि इसका नॉर्मल भी इधर आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आ जाए, ठीक है। शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। तो फ्लक्स तो मैक्सिमम है ही है, जल्दी बताओ, समझ में लगा कि नहीं। ये जो पोजीशन है, इसमें अगर मैं टॉर्क वाला फार्मूला यूज करता हूं, बी आई एन ए साइन थीटा, तो थीटा जीरो चल रहा है, बोलो ओके, ठीक है जी। इसलिए फिर टॉर्क क्या लग गई, जीरो, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस पोजीशन में थीटा जीरो है, लेकिन फ्लक्स क्या होती है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या लगेगी जी, मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, समझ गए, ओके। अब आते हैं कहां पर, सी पार्ट पे, जल्दी बोलो बच्चे, हो गया सेकंड पार्ट की नहीं। अगेन टिपिकल बोर्ड टाइप क्वेश्चन, एज इट इज आ सकता है, एज इट इज आ सकते हैं इस टाइप पे, टिपिकल बोर्ड टाइप। फिर आ गया सी, कहता है लूप ऑफ अ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इरेगुलर शेप की है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, अगर वायर कैसी है, फ्लेक्सिबल है, व्हाई डज इट चेंज टू अ सर्कुलर शेप। कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक इरेगुलर शेप की वायर रख दें तो
ये सर्कुलर शेप क्यों लेती है? अ लूप ऑफ irregular shape is carrying current is located in external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to circular shape? ठीक है, अब इसके कई कारण दे सकते हो। एक तो ये कि इस पे फोर्स चारों तरफ से लगेगा, तो एक ऐसी शेप लेने की कोशिश करेगी, सर्कुलर शेप लेने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। सर्कुलर शेप का एरिया कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। क्या आंसर दिया इसने? इट एज्यूम सर्कुलर शेप विद इज प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड ऑफ द टू मैक्सिमाइज फ्लक्स। हाँ, उसकी कोशिश रहेगी कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या रहे? मैक्सिमम। सिंस फॉर ए गिवन पेरीमीटर सर्कल एनक्लोजेस ग्रेटेस्ट एरिया देन एनी अदर। ग्रेटेस्ट एरिया होता है। समझ लग गया? हो जाएगा, क्लियर है? ओके, लास्ट ही क्वेश्चन है। लास्ट है? नहीं यार, हो गया यार 5 साल। चलो 4.13 कहता है इन द सर्किट शोन द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैलोमीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अगर ये जो एमीटर शो किया हुआ है ये गैलोमीटर है तो करंट कितना आएगा? तो करंट कितना आएगा जल्दी बताओ। अगर ये गैलोमीटर है, खुद का रेजिस्टेंस दे ही रखा है, तो करंट में क्या है? करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर है। V कितनी है? 3। R कितना है? 3। और गैलोमीटर का कितना है? 60। तो आंसर क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए। आंसर चेक करो, 3 डिवाइडेड बाय 63। समझ लग गया? फर्स्ट पार्ट तो कुछ भी नहीं था। ओके, बी पार्ट देखना। इट इज ए गैलोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस। तो पहले मुझे इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? कहता है अब ये गैलोमीटर या एमीटर है। अगर ये एमीटर है तो इसके साथ शंट लगाई हुई। ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस दे रखा है, दे रखा है। तो शंट हमेशा कैसे लगती है? इसके साथ पैरेलल में लगती है। 60 इसका खुद का था, समझ रहे बात को कि नहीं? 60 इसका खुद का रेजिस्टेंस था। शंट इसके साथ कितनी लगा दी हमने? 0.02। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आया, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया? 60 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 0.02। समझ रहे बात को कि नहीं? डन है। ये इस वक्त इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट क्या होगा इसका? V बाय आर। वोल्टेज कितनी? 3। और यहां से ये जो नया रेजिस्टेंस आएगा ये बेटा पुट करना पड़ेगा। चेक करो, आंसर ऐसे निकाल रखा है। समझ लग गया? हो जाएगा। ओके, फिर इसने बोला कि सी पार्ट में कि अगर ये क्या होता, आइडियल एमीटर होता विद जीरो रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या? अगर ये आइडियल एमीटर हो जाए, इसका रेजिस्टेंस लेना ही नहीं है, करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अगर ये आइडियल एमीटर हो जाए तो इसका करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे बात को कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। ओके, रिपोर्ट छोड़ दें। चलो छोड़ दो, पढ़ते रहो बेटा।